हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टफ हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चूंकि दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक को लेकर आया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की बैठक, उनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण, वो आपका संविधान सभा का गठन, यानी कि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस होंगे और ना ही एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। इसी में से ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दोस्तों ध्यान देंगे, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, ऑलरेडी आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो पॉइंट है आपका, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सजदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। वह संविधान के निर्माण के कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। यहाँ से अगला पॉइंट आपका है, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे, आप लोग जानते हैं संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, उनको आप लोग क्रम से देखेंगे। पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति की बात की जाए, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। व कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो इनके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, अलग अलग टेंट से दोस्तों कोड के माध्यम से मिलाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे दोस्तों क्रम से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से आपको अपडेट रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। वह मूल संविधान में
395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। हमारे द्वारा जो भी टॉपिक्स दोस्तों उठाए जाते हैं वहीं पे उनको पूरी तरह से हर ट्रेंड से कंप्लीट कर लिया जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों उसको आप प्रिपेयर रखें। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। और दोस्तों जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए वो हर टॉपिक्स जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी आपको नहीं करने हैं, आपको ऐसे भी नहीं करने हैं। किसी भी वीडियोस को आपको ओपन करने हैं, 1 मिनट देखने हैं, 2 मिनट देखें, स्किप कर देने हैं। या फिर दोस्तों केवल एक सब्जेक्ट आप पकड़े हुए हैं, क्वालिटी पकड़े हुए हैं, बस उसी को पकड़े हुए हैं, हिस्ट्री पकड़े हैं उसी को पकड़े हुए हैं। आप अपने सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं आपके एग्जाम में वैकेंसी कितनी है, कम्पिटिटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़े से फैक्ट और क्लियर करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अगला पॉइंट है आपका, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यहाँ तक इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़े से पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। कारण यह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका दोस्तों टियर 2 भी लग चुका है और बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है। तो दोस्तों इस पीडीएफ को डिटेल में इसलिए बनाया गया है ताकि आपको एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ से भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर 1 हाल ही में समाप्त हुआ, टियर 2 की तैयारी है। एमटीएस आपका चल ही रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई आपका एग्जाम डेट लग चुका है, आईएलपी है, टेक्नीशियन एनटीपी से ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके और मिसलेनियस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, ऐतिहासिक जितने भी दोस्तों राजवंश हैं उनकी राजधानी। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है, इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने। इसमें दोस्तों ऑलरेडी ऐतिहासिक राजवंश के साथ साथ उनके संस्थापक व राजधानी भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है आपका ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी, आपका सुपर टॉपिक। अब देखिएगा दोस्तों, एक तरफ सबसे पहले राजवंश के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी इसमें मेंशन कर दी गई। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए हर्यक वंश की तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिर थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट मौर्य वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी इनकी भी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे। शुंग वंश की
बात की जाए इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट गुलाम वंश की बात की जाए दोस्तों, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। ध्यान रखेंगे पूरी तरह से परफेक्ट जो भी दोस्तों टॉपिक्स उठाए जाते हैं सीट आपके सामने लगाई जाती है, कोई भी कंटेंट यहाँ पे दोस्तों आपका अधूरा नहीं छूट रहा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिखेड़ थी। पल्लव वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादमी यानी कि वातपी थी। मुगल वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। आगे बढ़ेंगे। तुगलक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने, वो हर टॉपिक्स पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर कर दिए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। टोटल 29 पीडीएफ में दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगला देखेंगे आप लोग, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। एसएससी और रेलवे का नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है हमारा पीडीएफ। बिहार एसएससी के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों, 10+2 जो 2023 में वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया दोस्तों, इसका तीसरी बार हमारे द्वारा नया वर्जन पीडीएफ कंप्लीट किया गया है। वह यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों स्टैटिक जीके व जीएस, इसके अलावा दोस्तों आपकी यूपी स्पेशल के स्टैटिक व करंट के पीडीएफ हमारे द्वारा नए वर्जन कंप्लीट किए गए हैं। पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की जो प्रमुख नगरें, आप लोग जानते हैं डॉक्टरी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। पनामा नहर होगा, आपका सोचना होगा किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है और किनको किससे अलग करती है, यानी आपका सुपर टॉपिक है। दोनों चीजें पूरी तरह से मेंशन करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख नहरें। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले विभिन्न नहरों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनकी स्थिति दी गई है और किनको किससे जोड़ती है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों शू नहर की, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। आपका सुपर टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, ईरी नहर की बात की जाए दोस्तों, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, या ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट, किल नहर की बात की जाए दोस्तों, जो कि जर्मनी में स्थित है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, डान या वोल्गा नहर की बात की जाए दोस्तों, जो कि रूस में स्थित है, ये रोस्टो और लेनिनग्राड को आपस में जोड़ती है। केपी नहर की बात की जाए दोस्तों, जो कि भारत में पड़ता है, ये आंध्र महासागर और तमिलनाडु को आपस में जोड़ती है, यानी कि दोनों के बीच में। सुएज नहर मोस्ट पर दोस्तों, जो कि मिस्र में स्थित है, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर दोस्तों, जो कि पनामा देश में पड़ता है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यहाँ तक इसको पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। महत्वपूर्ण जितनी भी दोस्तों जल संधियां हैं, किनको किससे जोड़ती है और साथ में किनको किससे अलग करती है, दोनों चीजें दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो में ज्यादातर दोस्तों हम जियोग्राफी के टॉपिक्स को ऐड किए हैं, इनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। हालांकि इसमें दोस्तों हम लोग करंट को भी कंप्लीट करेंगे और साइंस के भी दोस्तों 1 से 2 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा,
पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख जल संधियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा दोस्तों। अब सबसे पहले इसमें जल संधियों के नाम दिए गए हैं, उनके बाद में किनको किससे जोड़ती है ये दिया गया है, और स्थिति यानी कि लोकेशन भी डाल दिया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए मलक्का जल संधि की, जो कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, ध्यान रखेंगे। ये इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, ध्यान रखेंगे। पाक जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि दोनों के बीच में स्थित है। तो निश्चित है दोस्तों ये दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, ध्यान रखिएगा। सुंडा जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट कुक जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों ये उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। बेरिंग जल संधि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ही, ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, ये अलास्का और रूस के बीच में स्थित है, यानी कि अलास्का को रूस से अलग करती है। नेक्स्ट डेविस जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, जितने भी टॉपिक हमारे द्वारा दोस्तों कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, इन्हीं आपका पूरा जो पीडीएफ है दोस्तों हमारे द्वारा क्लियर किया गया है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं आपके एग्जाम में पूरा फाइट जीके जीएस व करंट का ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हार्मुज जल संधि की बात की जाए दोस्तों, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान को ईरान से अलग करती है। हडसन जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये कनाडा में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए, जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और फार्मोसा जल संधि दोस्तों, जो कि दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, या चीन को ताइवान से अलग करती है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा तिब्बत में। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, विश्व के जो प्रमुख पठार है उनकी स्थिति यानी लोकेशन ही इसमें हमें बताने होते हैं दोस्तों। क्षेत्र के नाम, देश के नाम, या दोस्तों महाद्वीपों के नाम, जैसे भी जिस भी ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। परफेक्ट सीट आपके सामने कंप्लीट करके लगा दी गई है, इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा तिब्बत में। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें विश्व के प्रमुख पठारों के नाम दिए गए, उसके बाद में इसके स्थिति के नाम दिए गए, यानी लोकेशन हमें बतानी होती है। बात की जाए दोस्तों एशिया माइनर का पठार, जो कि तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार दोस्तों ये भी तुर्की में स्थित है। मेसेटा पठार दोस्तों ये स्पेन में स्थित है। जो भी टॉपिक्स उठाए थे दोस्तों उनको क्रम से कंप्लीट किया था है, ताकि दोस्तों आपको याद करने में भी अच्छा लगे। और पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया, आपको दोस्तों पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सही ढंग से सारी चीज़ें आपकी कम से कम समय में कंप्लीट भी होंगी। आगे बढ़िएगा। चियापास पठार की बात की जाए दोस्तों, जो कि दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। अलास्का या यूक्रेन पठार की बात दोस्तों पठार की बात की जाए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया पठार दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और कोलोरेडो पठार भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रीनलैंड पठार की बात की जाए, ग्रीनलैंड में स्थित है। पामीर का पठार दोस्तों आपका तिब्बत में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट निकलता है क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं। मैक्सिको का पठार दोस्तों मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पे? मैक्सिको में। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, मंगोलिया का पठार, जो कि मंगोलिया में स्थित है। बोलिविया का पठार दोस्तों बोलिविया में स्थित है। दक्कन का पठार दोस्तों भारत में स्थित है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया सोमालिया में स्थित है। मेडागास्कर का पठार आपका मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया का पठार दोस्तों ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। इस वीडियो में ज़्यादा दोस्तों आपके ज्योग्राफी के टॉपिक ऐड किए गए हैं, उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते, ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम टेकिंग होगा। और एक दोस्तों आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में अगर ऑप्शन लगाता है तो उससे हम केवल एक ही आंसर दे सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं पूरी तरह से समग्रता के साथ दोस्तों हर ट्रेंड से उनको क्लियर कर दिया जाता है।
टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख घास भूमियां। दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन सी घास भूमि कहाँ पे, किस क्षेत्र में या किस देश में, किस महाद्वीप में विस्तृत है। दूसरी दोस्तों, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन सी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ध्यान रखेंगे। तो हर ट्रेंड से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को मेंशन कर दिया गया है, आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है। करेक्ट आंसर उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख घास भूमि। चलिए शुरू करते हैं। सेट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे। देखिए दोस्तों, एक तरफ सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए कैंपोस नामक घास भूमि की दोस्तों, जो कि ब्राजील में विस्तृत है। लानोस नामक घास भूमि वेनेजुएला में विस्तृत है। सवाना नामक घास भूमि उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है। पार्कलैंड नामक घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। पटाना नामक घास भूमि दोस्तों ये आपका श्रीलंका में विस्तृत है। ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमि थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़िएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों प्रेरी की, तो उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पंपास नामक घास भूमि अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी नामक घास भूमि दोस्तों यूरेशिया में विस्तृत है। बेल्ट्स नामक घास भूमि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और डाउन्स मोस्ट बड़ा दोस्तों ये घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। यहाँ तक इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे कि इस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक क्या दोस्तों आपका विश्व की प्रमुख जनजाति। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई, इसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक क्या आपका विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब देखेंगे दोस्तों, एक तरफ इसमें जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित देश या क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए एस्किमो नामक जनजाति की दोस्तों, तो ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करती है। किर्गिज नामक जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में निवास करती है। माओरी नामक जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड में निवास करती है। जुलू नामक जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। आगे बढ़ेंगे, सेमांग नामक जनजाति दोस्तों मलेशिया और थाईलैंड दोनों देशों में निवास करती है। बुशमैन नामक जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में निवास करती है। यूकाधिर नामक जनजाति दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में निवास करती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, रेड इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पिग्मीज नामक जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। बोरो नामक जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। इतना यहाँ से तक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक क्या विश्व की प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाकर गिरती है, यानी कौन सी नदी कहाँ पे जाकर अपना जल गिराती है, ये आपका टॉपिक है दोस्तों। सब कुछ पूरी तरह से हर ट्रेंड से मेंशन कर दिया गया है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है आपका विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ। चलिए थोड़ा सा सेट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें एक तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं, फिर उनके उद्गम स्थल, फिर गिरने का स्थान, यानी तीनों चीजें मेंशन कर दी गई हैं। बात की जाए दोस्तों अमेजन नदी की, जो कि एंडीज पर्वत के पेरू से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। नेक्स्ट, मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात की जाए दोस्तों, इतास्का झील से निकलती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यांगटी से क्यांग नदी की बात की जाए दोस्तों, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। हांगोह नदी की बात की जाए दोस्तों, जो कि कुनलुन पर्वत से निकलती है और चीन की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। कांगो नदी की बात की जाए दोस्तों, जो कि लुआलिया और लुआपुला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। नाइजर नदी की बात की जाए, जो कि गिनी की खाड़ी से निकलती है, गिनी से निकलती है दोस्तों और गिनी की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। बोल्गा नदी की बात की जाए, बल्डाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। ध्यान रखेंगे, दोनों चीजें आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला आपका क्या है, डेन्यूब नदी दोस्तों, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, मरे नदी में जाकर गिरती है। और मरे नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से ही निकलती है, जो कि हिंद महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखना है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगाओ दोस्तों। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा,
71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? करंट से लग गया। तो मोस्ट और करंट के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों इस सीट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा NS राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है? तो 2 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को। और दोस्तों, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो तेलंगाना की। नेक्स्ट, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय भारती सयानी को। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है? तो 5 जून को। और किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार सिंह को। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया? तो गौतम अडानी है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण प्रकाश को। और विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो JP नड्डा को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 25 जून को। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष साइकिल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया? 7 जून को। और जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो एनवीडिया है। वह विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 का मनाया गया तो 8 जून को मनाया गया। ध्यान रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। थोड़े से करंट के क्वेश्चन हम लोग और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपका, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में IPL 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने यानी कि KKR ने। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश रंजन को। और भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 जिसका नाम है दोस्तों का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उमरई मेघालय में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को किया गया। एक है रणदीप हुड्डा और एक है दोस्तों अमिताभ बच्चन। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उसेन बोल्ट को और युवराज सिंह को। नेक्स्ट, प्रबोध सुबियांतो की किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया का। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 का मनाया गया 18 अप्रैल को। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो स्पेन है। वह 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलजार जगतगुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो राजस्थान में किया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या? तो ऑपरेशन संकल्प है। वहीं 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। नेक्स्ट, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और किस राज्य में 36वां
राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 30 मई को। और जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन बने हैं? तो दोस्तों वो राहुल गांधी हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 11 पदक। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले एकमात्र सांसद कौन है दोस्तों? तो शंकर लालवानी है। और जून 2024 में प्रसिद्ध अम्बुबासी मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो असम में, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि थोड़े टॉपिक सेट करना चाहते थे साइंस के, लेकिन वीडियो लंबा खिंच रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।